बोलते हुए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इस प्रकार से पांचवें पुत्र हुए प्रियव्रत। रात क्यों होती है? रात किसी काम की नहीं है, लोग सो जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो रथ का सृजन किया तेजोमय रथ का, 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी ने समझाया कि बेटा, भक्त जन साधु जन रात को जाप करते हैं, जो प्रभु को प्रेम करते हैं, अत्यधिक मानते हैं, उनके लिए रात भी अच्छी है। तो प्रभु ने जो बनाया अच्छे के लिए बनाया। कद्दू अगर पेड़ पर लग जाता तो लोग शंका करते कद्दू पेड़ पर लगना चाहिए, अगर पेड़ पे लगता तो सर फूट जाता। प्रभु ने जो जो संसार में बनाया अच्छे के लिए बनाया। प्रभु की इस सृष्टि पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, सब प्रभु की लीला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। इस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा, ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया, प्रियव्रत जी मान गए। उसी रथ से 7 द्वीप 7 सागर हो गए और किसी वंश में जाकर ऋषभदेव भगवान हुए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में से बड़े थे भरत जी। भरत जी के नाम से ही ऋषभदेव के बड़े पुत्र, ध्यान से सुनेंगे, भारत क्यों नाम पड़ा। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। 100 में से सबसे बड़े थे भरत जी। उन्हीं भरत जी के नाम से इस भारत, ये देश का नाम भारत पड़ गया। बोलो भारत माता की। अब ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को इतना सुंदर उपदेश दिया। कहा है बच्चों, 2 प्रकार के आनंद होते हैं। पिताजी क्या बता रहे हो? आनंद तो हमने सुना अभी तक एक ही होता है। नहीं नहीं, 2 प्रकार के विषय के आनंद होते हैं। पिताजी बताइए पिताजी क्या? बोले एक विषय आनंद, एक ब्रह्म आनंद। बच्चों अगर विषय आनंद की तरफ चलोगे तो नरक मिलेगा, ब्रह्मानंद की तरफ चलोगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमो परम धाम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का घर मिलेगा। इसलिए बालकों, आप ब्रह्मानंद की तरफ चलना। मन को जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाता। एक मन कहता है सो जा, एक मन कहता है चल भागवत में चले। तो आपके मन का खेल है, आप जिधर मुड़ोगे मुड़ जाएगा। तो इतना सुंदर ऋषभदेव भगवान जी ने अपने बालकों को उपदेश दिया। भरत जी को इतना बैराग आया, इतना बैराग आया कि भरत जी के 5 पुत्र थे। पुत्रों को सारा कुछ सौंप कर, राजपाट त्याग कर बैराग की ओर चल दिए, गंडकी नदी के किनारे। आपके यहाँ से तो नेपाल बहुत पास पड़ता है, काठमांडू को भी जाए तो। गंडकी नदी के किनारे गए, वहां जप तप करने लगे। जप तप करते करते, इतना ध्यान करते करते मगन हो गए। एक दिन अचानक से क्या हुआ, सिंह ने दहाड़ मारी जोर से। जैसे ही सिंह ने दहाड़ मारी, हिरनी थी वहां पर गर्भवती, वो डर गई, नदी से कूदी, उसका वही गोविंदाय नमो नमो हो गए, लेकिन उसका बच्चा गर्भ से गिर करके बच गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भरत जी तुरंत उठकर बच्चे को बचाया। अब उस मृत के बच्चे को अपने पास रखा, मृगनी के, उसी को पाल लिया। पाला ऐसा, रखा ऐसा कि पूरे दिन उसी में दिमाग रहता। उठते बैठते, खाते पीते चलते। आपने कभी कभी देखा ना, कोई तोता पाल लेता है,
इतना अपने घर वालों से बात नहीं करता जितना उस तोते पे ध्यान देता है। बोल मिट्ठू, क्या कर रहा है मिट्ठू? हाँ, ऐसे भरत जी सब राजपाट क्या कर बैरागी बनने आए थे, तपस्या करने आए थे, लेकिन आज एक मृग के बच्चे से आसक्ति हो गई। बोलो कृष्ण का नहीं, बैठ जाइए, बाद में बैठ जाइएगा। बोलो कृष्ण का नहीं है लाल की, या किसी को बिठा दीजिए, कोई भी आए बिठा देना। तो आज क्या तो राजपाट त्याग करके आए थे जब तब करने, लेकिन एक मृग के बच्चे से आसक्ति, उसको पाला, उसने खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, पिया कि नहीं, खेलता है कि नहीं, क्यों रो रहा है, पूरा दिन उसी में लगे रहते भरत जी। सोते हुए नींद में भी सपना उसका देखने लगे। इतनी आसक्ति हो गई, इसलिए कहते हैं प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन इतना मत करो कि उसी के चक्कर में पड़ जाओ और भगवान को भूल जाओ। क्या भरत जी सब राजपाट त्याग कर आए थे और आज एक मृग में आसक्ति हो गई, मृग से मोह माया हो गई। तो जैसे ही वो मृग बड़ा हुआ, बड़ा होते ही बहुत सारे उसमें मृग देखे, उनके साथ ही चल दिया। अब इधर भरत जी खूब रोए, मृग मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो काम माने। हाँ, चल दिए। भरत जी रोते रोते वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उस मृग को याद करते करते मर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब याद करते करते मरे तो अगले जन्म मृग का ही हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहते हैं हर श्वास में प्रभु को याद करना चाहिए, सोते उठते, यहाँ तक कि लोगों दीदी बाथरूम तो अशुद्ध होता है, वहां जाप करना चाहिए कि नहीं? वहां नाम, अरे अगर बाथरूम में मृत्यु हो गई तो बहुत लोग सुना है मैंने, बाथरूम में चल बसते। प्रभु का नाम हर जगह लेना चाहिए, कहाँ ही अशुद्ध नहीं होता प्रभु का नाम, जाप हर समय करना चाहिए। तो अंतिम समय आया, मृग मृग आए, मृग रोया, आए मृग सोया, कहाँ गया होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं खाया, वही सोचते सोचते मर गया। अगला जन्म बेचारे का मृग रूप में हो गया। क्या तो भरत था, अगले जन्म में क्या बन गया? मृग बन गया। इसलिए कहते हैं अंतिम समय हर घड़ी परमात्मा का नाम। अगर अंतिम समय परमात्मा को याद किया हो जब तो कहाँ जाते? परमात्मा के पास। सोचो राजी श्यामा जी कृष्ण कृष्ण करते करते मर गए, हाँ मृत्यु हो गई, तो कहाँ जाओगे? जिसको याद कर रहे उसी के पास जाओगे ना। लेकिन भरत जी किसको याद करते रहे? मृग को। इतना प्रेम था। हमें भी होता पोता पोती से। कुछ लोगों को देखा अंतिम समय मरते मरते कहते बस एक बार पोते के दर्शन करा दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बस एक बार मेरे बेटे के दर्शन करा दो, फिर मैं जाऊंगा। अंतिम समय ऐसी बात करते लोग। तो मैं उन सभी लोगों से कहती हूँ, अरे भैया अंतिम समय तो प्रभु की तस्वीर सामने होना चाहिए। जाप करते हुए बरो सीधा परमात्मा मिलेंगे। काहे को दुनिया वालों को याद करना? दुनिया वालों को याद करो तो फिर संसार में आना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य तन तो एक बार मिलना। कोई तपस्वी होता है जिसे फिर मनुष्य तन मिल जाता है, कोई बैरागी संति, हर किसी को नहीं मिलता। इधर मृग को याद करते करते मरे, दूसरा जन्म मृग का ही हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन जब भरत थे उन्होंने उस समय भी इतना जप तप किया था, जप तप के बल पे उनको याद रहा कि मैं पहले जन्म में भरत था, मैंने मृग को बचाया, उसे पालने लगा, उसी में मेरा दिमाग चला गया, जाप में भूल गया, इसलिए मुझे मृग बनना पड़ा। तो वो मृग बनकर भी जाप करते रहे, प्रभु को याद करते रहे। उसी तप जप के बल पे फिर उनका तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन ब्राह्मण कुल में होना सब याद रहा, दोनों जन्म याद रहा। पिताजी ने खूब पढ़ाया, सबने खूब समझाया, लेकिन पागल की तरह रहते, परमहंस के तरह रहते, पागलों की तरह ना बाल बातें ना तो उनकी, पागलों की तरह घूम करते, जा फिरते। पिताजी चल बसे, भाइयों ने खेतों में छोड़ दिया, नाम ही पड़ गया जड़ भरत। जब खेतों में छोड़ा, एक बार खेतों में बैठे थे, डकैत आए और लेकर के चले गए बलि देने के लिए भरत को। उन्हें माता को बलि देनी थी, किसी को खोज रहे थे। खोजते खोजते भरत जी दिखे, भरत जी को उठाकर ले गए।
भरत जी से कहा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, पनीर खाओगे कि रसगुल्ले खाओगे? भरत जी ने कहा जो तुम्हारी इच्छा, मैं तो प्रभु में मगन रहता हूँ। जैसे ही तलवार उठाई भरत जी के लिए, उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गए। दुष्टो, भक्त को मार रहे हो, भक्त की बलि दे रहे हो, ऐसी कौन सी माँ होगी जो बलि देने से प्रसन्न होगी? हाँ, माँ को क्या कहा, देख थोड़ी बुद्धि लगाइए आप लोग, माँ को क्या कहा जाता है? माँ बहुत दयालु है, माँ बहुत कृपालु है। क्या माँ किसी को काट करके, किसी के आंसू निकाल करके, किसी के प्राण निकाल करके, किसी का खून निकाल करके प्रसन्न हो सकती है? बताओ तो आप ही लोग। बहुत लोग कहते हैं माँ को बलि चढ़ती है, उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, माँ इतनी दया, माँ शब्द ही दयालु है, जो कृपालु है, वो कभी किसी को कटवाएगी, किसी के आंख से आंसू निकलवाएगी? आपने देखा जब किसी को काटते हैं ना, बकरे को, सुकर को, सुअर को, उसकी आंखों से बेचारे से जल निकलता है, अश्रु निकलते। हाँ, किसी के आंसू निकाल के मैया प्रसन्न होगी माता? लोग बोलते भद्रकाली प्रसन्न हो जाएगी। बताओ तो, बहुत सोचने की बात है। किसी का मांस काट कर खून निकाल के कौन सी माँ प्रसन्न होगी? तो जैसे ही भरत जी को काटने लगे बलि दे, माँ प्रकट हो गई। माँ ने सबकी गर्दन काट दी, भरत जी को बचा लिया। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की। तो ये बलि बलि कुछ नहीं होता, सब जीव का स्वाद है, लोगों को जीव का स्वाद करना होता था, तो बलि माँ का बहाना ले दिया। बोलो कृष्ण का नहीं लाल की, सदगुरु महाराज की। थोड़ा चिंतन करना चाहिए इस बात की। जो लोग खाते उनके लिए बता रहे हैं। अरे जिस चीज में आत्मा होती है ना, जितना दर्द इंसान को होता है उतना ही दर्द उसे भी होता है। आप किसी बकरे को काटो, क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? हाँ, सोचो किसी के अंदर से, एक व्यक्ति के अंदर से आत्मा निकल गई और आप उसको काटो, उसको दर्द होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दर्द? आत्मा ही नहीं है। आप चाहे कुछ भी काटो, दर्द होने वाला नहीं है। लेकिन उसी व्यक्ति के अगर अंदर आत्मा है और आप उसको काटो, दर्द होगा कि नहीं? होगा ना। इसी प्रकार से आपने मुर्गे को काटा, बकरे को काटा, दर्द हुआ कि नहीं? उसको बराबर हुआ। लोग कहते हैं किसी को मार काट दो तो बद्दुआ लगती है। अरे इंसान को काटने से ही नहीं, जानवर को काटने से भी बद्दुआ लगती है, उसके भी आंसू निकलते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारें। जो लोग खाते हैं उनके लिए बता रहे, सभी के लिए नहीं। और जो आपके आस पड़ोसी कोई खाता हो तो उनको समझा देना, भैया किसी की बद्दुआ ना लो, किसी के आंसू ना निकाल। ऐसी कोई माँ नहीं, ऐसा कोई अल्लाह नहीं जो प्रसन्न हो जाए किसी की बलि देने से। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की। इस प्रकार से पहले भरत बने, मृग में आसक्ति हुई, मृग बने, तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। जब तब के बल में सब याद रहा, पागल से रहे। तो एक बार खेतों में बैठा था, एक राहुगण राजा जा रहा था पालकी में बैठकर, 4 कुहार उन्हें लेकर के जा रहे थे। एक कुहार बीमार हो गया। जैसे ही एक कुहार बीमार हुआ तो भरत जी को पकड़ लिया, बड़ा मोटा ताजा, भरत को ही ले चलते, भरत जी को लिया। जैसे ही भरत जी चले पालकी को लेकर के, भरत जी के पैरों में कीड़ी आ गई, उछल पड़े, कहीं कीड़ी मर ना जाए। तो कहो पागल भरत, जड़ भरत, आराम से चल थोड़ा। फिर थोड़ा सा आगे चले, कीड़ा, भरत जी फिर उछल गए। जैसे ही उछले, उस राहुगण की पालकी में सर लगा, सर फूट गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही सर में लगी पालकी तो कह रहे दुष्ट, आराम से चल, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा जैसी नरक में दी जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसी सजा दूंगा जैसी नरक में दी जाती है। आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा कोई भी आए तो बिठा देना, डिस्टर्ब होता है ना, बाद में पैर वगैरह सुना, सारी कथा में मुश्किल हो जाता है। बैठ जाइए सभी लोग। पुजारी जी महाराज, कोई भाई यहाँ बैठ जाए कुर्सी लेकर के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो राहुगण जैसी चल रहा था, भरत जी उछले, उछलते ही राहुगण के सिर में पालकी लगी। तो कहा दुष्ट, तू इतना मोटा ताजा है, हाँ भरत, फिर भी आराम से नहीं चल सकता, ऐसी सजा दूंगा कि तू नरक से भी ज्यादा तुझे सजा दूंगा। भरत जी ने सोचा,
ये नरक, मैं नरक जाऊं ना जाऊं, पर ये इतने फालतू की बातें कर करके रघुगण जरूर नरक चला जाएगा। तो अब इसको समझाना ही पड़ेगा। संत सहता रहता है, लेकिन जब सहने की शक्ति खत्म हो तो संत को समझाना ही पड़ेगा। तो भरत जी ने पालकी को रोका और कहा, कौन मोटा कौन पतला, हाँ, कौन मरता कौन जीता। आत्मा ना मोटी है ना पतली है, मोटा पतला तो शरीर है, हाँ, रोता धोता तो शरीर है, आत्मा को कोई असर, मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा। जब ऐसा सुंदर उपदेश दिया, रघुगण नीचे करके आया। ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, तो कोई महापुरुष ही लगता, परमहंस ही लगता। चरणों में पड़े और सुंदर उपदेश, भरत जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भरत जी कहते, कौन मोटा कौन पतला, इस शरीर है मोटा पतला, आत्मा मोटी पतली नहीं है। क्या दुख सुख की बात करते हो? ये दुख सुख शरीर को लगता है, आत्मा को नहीं लगता। हाँ, आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है ना जीती है। इतना सुंदर उपदेश दिया, रघुगण को आनंद आ गया, उनका उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। उसके बाद बहुत इतना सुंदर भवाटवी का नरकों का वर्णन किया कि राजा परीक्षित डर गए। गरम गरम तेल में तल दिया जाता है, सर्पों के झुंड में डाल दिया जाता है। जैसे ही भरत जी डरे, जैसे ही राजा परीक्षित डरे, सुखदेव महाराज से कहा, हे सुखदेव महाराज, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि इन नरकों में ना जाना पड़े, इन नरकों से कैसे बचा जाए, कुछ ऐसा बताएं। नरकों से बचने का कुछ उपाय बताए सुखदेव महाराज। तो कहे, राजन, नरकों से बचने के लिए एक ही उपाय है, तत्फलम लभ्यते समो केशव कीर्तनात्। प्रभु का भजन, प्रभु का नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है नरकों से बचने के लिए। तो प्रभु, ऐसा कभी हुआ है जिसने प्रभु का नाम लिया वो नरक जाने से बच गए? हाँ, बिल्कुल हुआ। तो बड़ा ही सुंदर कथा सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं, आप भी सुनिए। एक कन्नौज जिला में, कन्नौज अगर आपने सुना हो, एक कन्नौज जिला में आत्मदेव, एक कन्नौज जिला में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अजामिल बड़ा ही प्रतापी ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, वेद पाठी था। लेकिन ये सब माया घेरती है ना, अच्छा अच्छा वेद पाठी रह जाता। एक दिन जंगल में गए, जंगल में जाकर के वैश्या को देखा, वहीं पर मति विलीन हो गई, दिमाग काम नहीं किया। उसी को घर ले आया, 10-10 संतानें हो गई। अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। नारायण, इतना छोटे बच्चे से ज्यादातर सभी को प्रेम होता, इतना प्रेम हुआ बच्चे से, पूरा दिन नारायण नारायण करता रहता। लेकिन वैश्य का ऐसा असर हुआ, इतने पाप किए, इतने पाप किए, बहुत पाप किया अजामिल ने। चुरा चुरा कर लाता, मांस मछली खाता। अंतिम समय आया, नरक से यमदूत आ गए। यमराज ने यमदूतों को भेजा कि जाओ उस दुष्ट पापी को ले आओ। जैसी यम के दूत आया, अजामिल डर गया, चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, मुझे ज्यादा प्यार होता है वही लास्ट में याद आता, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब नारायण मुझे बचाओ चिल्लाने लगा, डर के मारे चिल्लाए, यम के दूतों को देख के उसी समय भगवान के पार्षद भी आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान के पार्षद आए, यम के दूत कहने लगे, भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया, आप क्यों आए हो? तो कहा, ये अजामिल को लेने आए। अजामिल को लेने? ये तो इतना दुष्ट है, इसने इतने पाप के वैश्या को ले आया, इसे तो नरक जाना है, यमराज के पास जाना है, हम लेने आए, इसे हम लेके जाएंगे। नहीं नहीं, भगवान के पार्षद कहते हम लेकर जाएंगे, तो नारायण नारायण चिल्ला रहा था, इसलिए लेने आए। अरे ये नारायण नारायण नहीं, तो अपने बच्चे का नाम चिल्ला रहा था, नारायण नारायण। इधर भगवान के पार्षद लड़ते हैं, इधर यम के दूत लड़ते हैं।
तो पार्षदों ने यम के दूतों को भगा दिया। यम के दूत यमराज के पास गए। कहा यमराज, धर्मराज, वो इतना पापी दुष्ट है, उसे भगवान के पार्षद लेने आ गए। कैसे? इधर भगवान के पार्षद भी लौट गए। भगवान के पार्षद क्यों आए? तो कहा कुछ तो कारण होगा। अरे कुछ कारण नहीं, वो तो अपने बेटे का नाम चिल्ला रहा था, नारायण नारायण, थोड़ी भगवान का नाम ले रहा था, नारायण भगवान के पास। तो यमराज ने कहा चुप रहो चुप रहो चुप रहो, यहाँ तुम अगर नारायण नारायण गलती से भी कहोगे, जितने भी पापी है सारे आजाद हो जाएंगे, हमारा काम तो चौपट हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा है, चाहे सच में भजो, चाहे ईर्ष्या से भजो, चाहे गलती से भजो, चाहे दिल से भजो, कैसे भी भजो, पर प्रभु का नाम अगर मुख से निकल गया तो प्रभु से उसका कल्याण हो ही जाता है, उसको परम गति मिली जाती है। इसलिए उसने बेटे का नाम ही सही, लेकिन लिया तो क्या था? नारायण। इसलिए कहते हैं अपने घर में चिंटू मिंटू पिंटू नाम रख करके राधा रखो, श्यामा रखो, माधव रखो, कृष्ण रखो, जो तुम्हें गुस्सा भी आए तो भी मुंह से राधा निकले, कृष्ण निकले। चिंटी मिंटी नाम रखने से कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रभु के नाम से रखोगे तो तुम भी तर जाओगे। आज अजामिल सोच रहा है मैंने गलती से प्रभु का नाम नहीं बेटे का नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए, अगर सच में लिया होता तो प्रभु ही आ जाते मुझे लेने। तो वो सब कुछ त्याग कर हरिद्वार गया, प्रभु का नाम जपते जपते परम गति को प्राप्त हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए अपने घर में शुद्ध नाम रखने चाहिए, प्रभु के नाम से। कुछ लोग कहते दीदी अब तो रख लिया, क्या करे, आधार कार्ड में चढ़ गया, बहुत लोग कहते। तो मैं कहती कोई बात नहीं, आधार कार्ड में चढ़ गया, बाहर बोलने दो, लेकिन कम से कम घर में तो राधा रानी रख लो, श्यामा रानी रख लो, माधव रख लो, कृष्ण रख लो, जो घर में ही तुमसे प्रभु का नाम बार बार निकलता रहे। हाँ, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले, कान्हा का नाम ले ले, कान्हा की कृपा जिस पे हो जाए, कान्हा की कृपा बेस बढ़ाई बेस हो जाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए, ले ले तो नाम ले ले। सभी बोलेंगे मेरे साथ, कन्हैया का नाम सबको बोलना। ले ले तो नाम ले ले,
फकीर हो, चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, चाहे गरीब हो चाहे फकीर हो, बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो, बड़ी से बड़ी चाहे तकदीर हो, बुरी से बुरी चाहे उसकी तकदीर हो, बुरे से बुरे से उसके तकदीर हो, गाना दयालो सबको निभाए, काना दयालो सबका मिलाए, गाना दयालो सबको निभाए, काना दयालो सबके मिलाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए, मौज उड़ाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए, ले ले तो नाम ले काना का नाम ले तो नाम ले काना का नाम ले ले तो नाम ले काना का नाम ले तो नाम ले काना का नाम ले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ले तो नाम ले कान्हा का नाम ले। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगी, आज अजामिल गलती से प्रभु का नाम लिया तो बच गया नरक जाने से। तो आप लोग भी अपने घर में अपने बच्चों का नाम राधा रखे, श्यामा रखे, कृष्ण रखे, प्रभु के नाम से। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के भी बेस बढ़ाई बेस, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो। इस प्रकार से आगे जाकर के आप कल के प्रसंग में सुन रहे थे, कश्यप जी के हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु वध। हिरण्याक्ष का जब प्रभु ने गला भगवान ने थप्पड़ से उद्धार किया, जो दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। उसने ऐसी तपस्या की कि शरीर में दीमक लग गए। जब तपस्या करते करते शरीर में दीमक लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
बता क्या चाहता है। तो कहे ब्रह्मा जी, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तथास्तु। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तथास्तु। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना भगवान से मरूं ना इंसान से मरूं। ऐसे ऐसे वरदान मांगे और वरदान मांग के प्रसन्न हो गया कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, अब किसी में क्षमता नहीं है मुझे मारने की। उसी के यहाँ ऐसा पुत्र हुआ प्रहलाद, जो पूरा दिन प्रभु का नाम लेता, परमात्मा का नाम लेता पूरा दिन। इतना गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को कि मैं सबको रोकता हूँ, किसी को लेने नहीं देता नाम। दुष्ट, तू मेरी संतान हो के भगवान का नाम ले रहा। हाँ, तो इतना गुस्सा आया, एक दिन इतना गुस्सा आया कि पहाड़ से गिरा दिया अपने ही बालक को, कि मैं सबको भगवान का नाम लेने से रोकता हूँ और तू भगवान का नाम ले, वो भी मेरी संतान। लेकिन पहाड़ से गिरे पर बाल विवाह का नहीं हुआ। तो एक दिन माता भोजन करा रही थी, माता को समझाते हैं, माता दुनिया में कुछ नहीं रखा, तुम भी करो, प्रभु का नाम लिया करो। जैसी हिरण्यकशिपु ने सुना, इतना क्रोध आया, उनकी बहन थी होलिका, एक वस्त्र ओढ़कर आग में बैठ गई और प्रहलाद को बिठा दिया। वरदान था होलिका नहीं जलेगी लेकिन प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए आपने सुना होगा होली उत्सव इसीलिए मनाया जाता है, विजय हुई सत्य की, इसीलिए होली मनाई जाती। और हमारे कभी आप ब्रज में जाएं, वृंदावन जाएं, वहां तो ऐसी होली खेली जाती है कि पूरी दुनिया में ऐसी होली नहीं होती। तो आइए छोटा सा होली का भजन करते हुए। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली है रे रसिया, होली रे होली पर जोरी रे रसिया, रे रसिया बल जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे होली पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया, आज बीरज में होली 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 रे रसिया, होली रे रसिया बल जोरी रे रसिया। आप लोगों से कहूंगी, आप लोग कभी अपने जब होली आती है तो बैठकर होली खेलते हैं। हाँ, होली कैसे खेली जाती है? धीरे धीरे बजाते रहिए। होली बैठ के खेली जाती है कि खड़ी होके? तो एक बार नाचते हुए झूमते हुए होली खेलेंगे, खड़े हो जाइए, नाचते हुए खड़े हो जाइए। तो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली है रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया बल जोरी रे
रसिया बल जोरी रे रसिया आज बीरज में आज बीरज में हो रही है रे रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया रे रसिया रे हो रही रे रसिया रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया कौन गाँव के कुंवर कनाई 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 कौन गाँव राधा मोरी रे रसिया कौन गाँव राधा मोरी रे रसिया कौन गाँव राधा मोरी रे रसिया कौन गाँव गोर रे रसिया यहाँ पर रंग तो नहीं है हाँ यहाँ प्रेम की होली खेलेंगे नाचते हुए हाथ ऊपर सभी के ओ आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया नंद गाँव के कुंवर कनाई 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 बरसाने की होली रे रसिया बरसान के राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसान के राधा गोरी रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया आज बीरज में होली रे रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया आज बीरज में हो रही है रसिया आज बीरज में हो रही रे रसिया आए तो बन के अभी होरी खेलो रे नंद के ना जोर जोरी में किसको रे भैया मारोरी गालियां मैंने रखी है रट के गालियां मैंने रखी है रट के आज होरी में खेलूंगी डट के आज होरी के खेलों के सट के होरी के रसिया की आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे बड़ी जोरी रे रसिया होरी रे बड़ जोरी रे रसिया होरी रे बड़ी जोरी रे रसिया होरी रे बड़ जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी 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 रे रसिया आप लोग जब नाच रहे सब लोग अब बैठ जाए कृष्ण जन्म पे खूब नाचना है आगा कृष्ण जन्म पे आनंद लेना बैठ जाइए तो आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया होरी रे बड़ी जोरी रे रसिया होरी रे बल जोरी रे रसिया आज बीरज में होरी 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 रे रसिया बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो होली का जल गई प्रहलाद बच गए हाँ सत्य की जीतू इसलिए होली मनाई जाती। अब
पिताजी परेशान हो गए, हिरण्यकशिपु परेशान हुआ, प्रहलाद को विद्यालय में भेज दिए। अध्यापक को समझा दिए से भगवान का नाम लेने मत देना, जो मर्जी हो जाए। अध्यापक भी समझ गए, ठीक है। एक दिन अध्यापक को कुछ काम आया, गुरुजी चल दिए कुछ काम से बाहर। प्रहलाद ने सब शिष्यों को इकट्ठा किया, स्कूल के विद्यालय को सब इकट्ठा किया और कहा क्या तुम खेल कूद कर रहे हो, प्रभु का नाम लो, सब मेरे साथ बोलो बच्चों, सब मिल करके बोलो। आज तो हमारे अध्यापक भी नहीं है, सब मिल करके बोलो हरि शरणम हरि। सब बच्चे को सिखा दिया, आप भी गाओ एक बार, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम, बताइए हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलो हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओ हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, बोलो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम कर रहे हैं बच्चों, सभी बोलो हरि शरणम, सब बच्चों को सिखा दिया। इधर से पिताजी आए, पिताजी इतना क्रोध में हुए, इतना गुस्सा आया कि दुष्ट, तू खुद तो लेता ही था, बच्चों को भी सिखा रहा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अध्यापक को भी डांटा और ले गए खींचते हुए, प्रहलाद तू बड़ा हरि हरि करता है, बता तेरा हरि कहाँ है तेरा भगवान कहाँ है बता। तो प्रहलाद जी ने कहा ये पूछो कहाँ नहीं है मेरा भगवान। तो कहा इस खंबे में है, हाँ बिल्कुल है। जैसे ही खंबे में प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह बोलो नरसिंह भगवान की जय। थर थर कांपते हुए नरसिंह का भेष बनाकर, आधा पुरुष आधा सिंह लगाए हुए नरसिंह का भेष में आज भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को पकड़ा, दहलीज पर ले गए और कहा ए हिरण्यकशिपु बता तू ऊपर है कि नीचे है, जांघों पर रखा था, बता तू ऊपर है कि नीचे है। तो कहा ना ऊपर हूं ना नीचे, बता मैं इंसान हूं कि भगवान हूं। दोनों ही मिक्स थे, ना इंसान थे ना भगवान। और बता दिन है कि रात है, ना उस समय दिन था ना रात था, संध्या का समय था। बता अंदर है कि बाहर है, ना अंदर थे ना बाहर, दहलीज पे थे। बता मेरे हाथ पर अस्त्र है कि शस्त्र है, कुछ भी नहीं था, नखूनों से कल्याण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की न गोविंदाय नमो नमः, नखूनों से ही कर दिया। बड़ा घमंड था कि मैं मरूंगा नहीं हिरण्यकशिपु को, लेकिन हिरण्यकशिपु जब मरा, लेकिन नरसिंह भगवान का प्रकोप शांत नहीं हुआ। थर थर कांप रहे हैं कि मेरे प्रहलाद पर, मेरे भक्त पर इतना कष्ट दिया, पहाड़ों से गिराया, आग में जलाया। हाँ, क्रोध शांत नहीं। देवी देवता है, देखकर थर थर कांपते हुए नरसिंह भगवान को डर के मारे भाग गए। लक्ष्मी जी आई, सब देवी देवता ने समझाए, लक्ष्मी जी आप ही इनका क्रोध शांत कर सकती है, नरसिंह भगवान का, आप ही जाइए। अब लक्ष्मी जी आरती की थाली लेकर नरसिंह भगवान के पास आई और कहा आप क्रोध शांत। जैसे ही थर-थर कांपते हुए देखा, थाली पटकी और डर के मारे लक्ष्मी जी भी भाग गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब देवी देवता सोचने क्या करे, भगवान का क्रोध कैसे शांत करे। तो कहा प्रहलाद को ही भेजना पड़ेगा। प्रहलाद को भेजा। जैसे ही प्रहलाद चरणों में पड़े, नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद
स्तुति की। और भगवान ने कहा बता बालक प्रहलाद, तूने मेरी वजह से इतने कष्ट सहे। भगवान रोने लगे, मेरे लिए तू पहाड़ से भी गिर गया, आग में भी जला, लेकिन मेरी वजह से तुझे इतना कष्ट हुआ, बता क्या चाहता है। तो कहा प्रभु कुछ नहीं चाहता, बस मैं आपको चाहता हूँ प्रहलाद कुछ तो मांग ले। नहीं नहीं प्रभु, जिसके पास प्रभु हो परमात्मा उसे क्या मांगना, जिसके पास धनी हो उसे क्या मांगना। नहीं नहीं प्रहलाद कुछ तो मांगो। हाँ आप बार बार कह रहे थे एक चीज मांगना चाहता हूँ, क्या? कहा बस मेरे पिताजी को कोई नरक ना जाना पड़े, इनको आपका दर मिले, गति हो जाए। तो भगवान ने कहा प्रहलाद, जिसके घर में तुझ जैसा भक्त हो जाए उसकी तेरे पिताजी तो क्या, तेरी तो 7 पीढ़ियां तर गई। जिसके घर में कोई भक्त पैदा हो जाए उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती है। प्रहलाद तू क्यों चिंता कर रहा है? ए प्रभु बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस मैं हमेशा आपको देखता रहा। तो प्रभु ने कोई बात नहीं, मतलब द्वारपाल बन रहा हूँ। प्रभु द्वारपाल बन गए। जब द्वारपाल बने, द्वारपाल बनने पर प्रभु को ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे भक्त भी आते। प्रभु को रोज प्रहलाद जी देखते हैं, प्रहलाद जी रोज प्रभु को देखते हैं। प्रभु प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रभु प्रसन्न हुए, प्रहलाद भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता जिसने परमात्मा को ही पकड़ा। एक बार क्या हुआ, दृष्टांत बता दिया आपको। एक राजा प्रजा में सब बांट रहा, सब प्रजा से कहा कि सबको एक एक चीज, जिसको भी जो लेना है वो ले ले। तो कोई आया, किसी ने सोना उठाया, किसी ने चांदी उठाई, किसी ने कुछ उठाया, किसी। तो एक मैया आई, मैया से मैया तू भी कुछ मांग ले कि सबको दे रही। तो मैया ने कहा एक चीज जो मांगी वो दोगे? हाँ बिल्कुल लेंगे। तो मैया ने राजा को ही मांग लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब राजा ही अपने पास आ गया तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा कि नहीं? ऐसे ही जिसने परमात्मा को पकड़ लिया उसे ना दुख लगता है ना सुख लगता है, वो आनंद में रहता है, मस्त रहता है। प्रभु दुख आया तो तेरा शुक्रिया, तेरी याद आती है बार बार दुख में, सुख आया तो तेरा धन्यवाद। तो बाल बाका कोई, प्रहलाद को कोई बाल बाका नहीं कर पाया। पहाड़ से गिरे तो बच गए, आग में जले तो बच गए। इसलिए कहते हैं प्रभु पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। भरोसा बहुत बड़ी बात है। हम भरोसा नहीं करते परमात्मा, थोड़ा सा दुख आया डर जाते, मुझ पर ही क्यों आया। अरे भक्त तो तभी तो दुख आया, परमात्मा भी चाहता तुम्हारे पर दुख आएगा तो तुम उसे याद करोगे। हाँ तभी कहोगे भगवान मुझे उठा ले। सुख में कहने वाले नहीं है भगवान मुझे उठा ले, दुख में कहोगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। एक मेरे साथ एक लाइन गाओ तो जरा, छोटी सी लाइन है, सभी गाएंगे। हाँ दुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं सुख जाते हैं। एक बार ना ढोलक वाले बोले ना माइक वाले, इनको बोले दो एक बार। दुख आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख बोलिए, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं सुख जाते हैं, दुख आते हैं इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त
आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते आते हैं हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। दुख आते हैं सुख जाते हैं, सुख आते हैं सुख जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय सदगुरु महाराज की। जय। इस प्रकार से प्रभु ने प्रहलाद पर कृपा की। ऐसे ही आप हरि हरि बार बार बोलते ना, ये हरि अवतार की थोड़ी कथा हम सुने। एक बार एक हाथी था, हाथी का बहुत बड़ा परिवार था। उस गज का बहुत बड़ा परिवार था। परिवार पर बड़ा अहंकार था। मेरा बेटा मेरी बेटी, बहुत अहंकार था। इतना बड़ा परिवार था, अहंकार होना ही बनता है ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। तो एक दिन प्यास लगी, जल पीने के लिए गया, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। जैसे ही मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, हंसने लगा। अरे मेरा पैर पकड़ रहा है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मुझे लगता है तू मुझे ग्रहण करेगा, मुझे मारेगा। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। परिवार को चिल्लाया, परिवार दौड़ा आया। पूरा परिवार हाथी को खींचने लगा। एक दिन खींचा, 2 दिन खींचा, 3 दिन खींचा, 4 दिन खींचा, 5 दिन खींचा, 6ठे दिन थक गया। भूख लगी सब परिवार वालों को, सब छोड़ छोड़कर घर जाने लगे। हाथी चिल्लाया, मेरे परिवार वालों मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। परिवार वाले कहते, भैया तुझे बचाते बचाते हम खुद मर जाएंगे। सब छोड़कर चले गए। हाथी रोने लगा। फिर जिस परिवार पर इतना घमंड करता था, इतना घमंड में चूर था, आज वो परिवार मेरा साथ छोड़कर चला गया। तो अंतिम समय जब किसी ने साथ नहीं दिया, तो प्रभु को याद किया, सूंड से एक कमल चढ़ाया और प्रभु को कहने लगा, प्रभु मैं उस परिवार पर इतना घमंड करता था, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, हाँ मेरा भाई, आज मेरा साथ सबने छोड़ दिए, कोई नहीं है मेरा। प्रभु आज तेरा ही सहारा, मुझे बचा प्रभु। और कहने लगा, हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। चिल्ला रहा है हाथी, हे प्रभु आज तेरे बिना कोई सहारा नहीं है, आप आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी जीवन नैया डूब रही, मेरे जीवन नैया डूब रही। इसे आके पार लगा जाओ, मुझे आके पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरे जीवन नैया डूब रही, मेरे जीवन नैया डूब रही। इसे आके पार लगा जाओ, इसे आके पार लगा जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। चिल्लाने लगा, "ये हरि आ जाओ, अब मेरा परिवार भी मेरा साथ नहीं छोड़ रहा, मेरा परिवार भी किसी काम का
अब लाके बिनती सुन जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। जब चिल्लाया प्रभु दौड़े आए, दौड़े दौड़े आकर के सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का मुंह ही अलग कर दिया और हाथी को बचा लिया। हाथी कहने लगा, "ये प्रभु, अभी तक मुझे लगता था कि मेरा परिवार मेरा, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो प्रभु जी, तो मेरे प्रीतम। प्रभु तो हमारे, हम सबको पता है, लेकिन हम किसके, कह दो मेरे साथ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ओ मेरे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी तक उस गज को बड़ा अहंकार था, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन अंतिम समय किसकी याद आई, किसने साथ दिया, परमात्मा। तो यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, सब मतलब का संसार है। आपको पता होगा, जिस समय हमारे घर में कोई मर जाता है ना, मृत्यु हो जाती है, तो व्यक्ति मरने से पहले उसको बहुत अहंकार होता है, मेरा बहुत बड़ा परिवार, मेरा बहुत बड़ा घर, लेकिन मरने के बाद एक जेब भी नहीं होती, कफन होता है। हाँ? कहता है मेरा बहुत बड़ा परिवार, वही परिवार कहता है अब जाके जला दो। वो परिवार ये नहीं कहता कि बेड पे पड़ा रहने दो, हाँ तख्ते पे पड़ा रहने दो। क्या कहता है, अरे नीचे रखो। जैसे किसी की मृत्यु होती है, आपने देखा होगा, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, सीधा नीचे पटक दिया जाता है। और जैसे ही 4-5 दिन हो जाए, कहेंगे अरे इसे ले जाओ जला दो। कोई ये नहीं कहेगा 1 साल अर्थी को घर में रख लो, 2-4 दिन और रख लो, कोई कहेगा। बुरा मानो अच्छा मानो, एक दिन तो यही होना, इसलिए पहले ही समझ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, अब एक बार की बात है, ऐरावत हाथी पर दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र जा रहा था। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से माला उतारकर इंद्र के गले में पहना दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही इंद्र के गले में माला डाली, दुर्वासा ऋषि जी निकल गए। इंद्र ने वही माला निकाल करके हाथी के गले में डाल दी, ऐरावत हाथी को। जैसे ही हाथी के गले में डाली, इंद्र अपने काम में लगे। हाथी ने सूंड को हिलाते वो माला निकल करके हाथी के पैर के तले कुचली गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही हाथी उस माला को कुचल रहा था, दुर्वासा ऋषि ने देखा, श्राप दे दिया इंद्र को, जा तू श्रीहीन हो जा।
जैसे ही श्राप दिया, सारे देवताओं पर श्राप लगा। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता दर दर भटकने लगे, सब भगवान के पास गए। कहा क्या करे प्रभु, हम तो श्रीहीन हो गए हैं, हमारा तो सब वैभव चला गया। तो प्रभु ने कहा तुम्हारा सारा वैभव समुद्र में चला गया, तुम्हारा सारा वैभव समुद्र में चला गया। तुम समुद्र मंथन करो, दैत्यों को साथ लो। कैसे ले? तो कूटनीति बताई भगवान ने। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा एक बक्से में एक बार सांप और चूहा फंस गया। सांप ने कहा ओ चूहे मामा। चूहा बड़ा खुश हुआ। सांप चूहा कह रहा, सांप मुझे मामा कह रहा है। कहा ओ चूहे मामा। आज चूहा खुश हो गया। भगवान समझा रहे हैं देवताओं को। बक्से में फंसा तो सांप ने कहा चूहे मामा एक काम करो, तुम इतना तीखे होते तुम्हारे दांत, तुम छेद करो और तुम भी बाहर निकल जाओगे और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। चूहे को जब मामा कहा तो चूहा भी प्रसन्न हो गया। अब चूहे ने छेद किया बड़ा सा और बाहर निकलने के लिए जैसे लगा, सांप ने चूहे को खा लिया और बाहर निकल गया। तो कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान देवताओं को समझा रहे, ऐसी तुम दैत्यों से संधि करो। देवता समझ गए, दैत्यों के पास गए, कहा चलो समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम भी अमृत पीना, हम भी अमृत पिएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे, ना तुम मरोगे ना हम मरोगे। दैत्य मान गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दैत्य जैसे ही माने, समुद्र मंथन होने लगा। वासुकी नाग सर्प की रस्सी लगाई गई और मंथन करते करते जैसे पर्वत गिरने लगा, भगवान ने अपने पीठ पे उठा लिया। वही भगवान का कच्छप अवतार हो गया। बोलो कच्छप अवतार है कि समुद्र मंथन करते करते सबसे पहले हलाहल विष निकला। बच्चों बोलो नहीं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विष निकला, वो विष जैसे सबसे पहले समुद्र मंथन किया, विष निकला, सब जलने लगे। तो विष को लेकर के भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कंठ में धारण कर लिया, उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब सगाई निकली, धेनुका गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। अब सराय स्वर्ग में चली गई। चंद्रमा निकला, बहुत कुछ निकला। अंतिम में 14वां रत्न धन्वंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत लेकर के निकले, दैत्य लेकर के भाग गए। अमृत को लड़ने लगे आपस में, देवता भी दैत्य भी। भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप, स्त्री रूप बनाया, 16 श्रृंगार किया। मोहिनी रूप बनाकर छम छम करती हुई आई। दैत्यों का दिमाग वहां भटक गया। इतनी सुंदर नारी है, अरे इसकी नथ तो देखो, इसकी चूड़ी तो देखो, इसकी चाल तो देखो। भगवान मोहिनी रूप आ गए। भगवान ने कहा क्यों लड़ रहे हो? तो कहा अमृत पी। दैत्यों को कहा तुम ये अमृत मुझे दो, तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा मैं तुम्हें पिलाऊंगा, ये पानी पानी से देवताओं को पिला दूंगा। अब नारी के वेश में अच्छा छा जाता। दैत्य मान गए, इतनी सुंदर नारी। एक लाइन में देवताओं को बिठा दिया, एक लाइन में दैत्यों को बिठा दिया, पिलाने लगे। उसमें से एक समझ ले कुछ तो गड़बड़, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया दैत्य। उसने भी अमृत पी लिया और जैसे ही अमृत पिया, प्रभु को पता चला, सुदर्शन चक्र से काटा, 2 हिस्से हो गए। वही और राहु और केतु बन गए जो हमें परेशान करते। इधर दैत्य मारे गए, देवता अमर हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी, मृत्यु संजीवनी द्वारा सभी को जीवित किया। बलि ने कहा गुरुदेव अब क्या किया जाए? तो कहा ब्राह्मणों को प्रसन्न करो, सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मणों ने तेजोमय रथ दिया, स्वर्ग पर फिर से चढ़ाई कर दी। शुक्राचार्य जी ने कहा अगर ये हमेशा चाहते हुए वैभव तो 100 अश्वमेध यज्ञ नर्मदा किनारे करो। बलि ने यज्ञ करने प्रारंभ किया। इधर अदिति मैया, देवताओं की मैया परेशान हो गई कि मेरे देवता बच्चे दर दर भटक रहे।
किया, व्रत से उनके यहाँ वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की। जय बटुक रूप में छोटे से बालक के रूप में बुलाएंगे। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, आकाश ने छत्र दिया, अन्नपूर्णा माता ने भिक्षा दी, और छोटे से बटुक भगवान छाता लेकर के आज अपने गुरु के पास गए। सब गुरु को दान करने लगे। बृहस्पति थे उनके गुरु। जैसे ही अपने गुरु को दान करके गुरु ने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो 3 लोक का साम्राज्य चाहिए, सब वैभव चाहिए। प्रभु कैसे मिलेगा? कहा बलि यज्ञ करें, नर्मदा किनारे वहां जाओ, बलि से 3 पग मांग लो, जो आज्ञा गुरुदेव। अब वो बलि जी चल दी है मांगने के लिए नर्मदा किनारे बलि जी के दर पर भिक्षा लेने के लिए। आइए हमारे बीच में भी बलि जी, हमारे बीच में भी वामन भगवान आएंगे। वामन भगवान चल दिए भिक्षा मांगने के लिए, तो हम भी सभी कुछ भी 10 रुपया 20 रुपया जो हमारे पास हो, 1 रुपया जो आपकी श्रद्धा हो, बलि जी वामन जी हमारे बीच में आ रहे हैं। बटुक भगवान, हम भी कुछ ना कुछ उनको भेंट करेंगे। पहले यहाँ पर आए, उसके बाद सबके पास भेजें। आइए एक भजन के साथ वामन भगवान का हम सभी दर्शन करेंगे। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आ रहे, देखिए वामन भगवान। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। भेष बनाए, काले राजा को छलने आए। ध्यान से सुनेंगे भजन को। इधर ले आइए, मेरे पास ले आइए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि को छलने आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। ले आइए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। सभी भिक्षा देंगे बलि भगवान को, जो भी श्रद्धा हो। ओ हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। ओ हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सोने का मंडल लाए, बलि राजा को चलने आए। बेस करिए थोड़ा। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा के चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को चलने आए। वो बलि राजा को चलने आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। सद्गुरु महाराज की। इस प्रकार से बलि राजा नर्मदा किनारे पहुंचे और बटुक छोटे से बालक को देख करके बलि प्रसन्न हुए। कहा क्या चाहते हो? घोड़ा चाहते हो, बंगला चाहते हो, जो चाहो वो दूंगा, आज मैं दान करूंगा। तो कहा ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 पग भूमि चाहते हो, बस। हाँ बस। तो कहा बिल्कुल दूंगा। जैसी संकल्प करने लगे शुक्राचार्य जी को पता चल गया ये कोई बटुक नहीं है, भगवान है तो साक्षात। तो जैसी संकल्प करने लगे छेद में जाकर के बैठ के, जल निकला नहीं, भगवान ने उससे आंख फोड़ दी, बाहर निकल गए। बलि ने संकल्प किया, प्रभु ने एक पग भूमि से ऊपर के 7 लोग, एक पग भूमि से नीचे के 7 लोग नाप लिए। तो कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं बलि? तो कहा प्रभु अब सब कुछ तो आपने ले लिया, आप सब कुछ है मेरे, आप मेरे सर पर रख दो, मेरे माथे पर रख दो। भगवान विराट रूप में प्रकट हुए और बलि को बंदी बना लिया। प्रहलाद कहने लगे प्रहलाद प्रकट हो, प्रभु ये तो आपको समर्पण है, आपने बंदी क्यों बनाया? प्रभु ने कहा पहले मैं दुख देता हूँ, उसके बाद मैं सुख देता हूँ, ताकि आनंद का अनुभव हो। आज बलि जिसे कहा है, बलि मांगो तुम क्या चाहते हो मुझसे, मांगो। तो कहा है प्रभु बस मैं आपको हमेशा देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। प्रभु द्वारपाल बन गए। इधर लक्ष्मी जी परेशान हो गए। लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन राखी बांधी बलि जी को, और बलि जी ने कहा बताओ क्या चाहती? कहा अपने पति देव चाहती। तो राखी के बहाने से अपने पति को ले गई, इसीलिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से अष्टम स्कंद में ये सब कथाएं आती। आगे जाकर के 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। बोलो कृष्ण भगवान की। आइए हम भी चंद्रवंश की कथा श्रवण करें। चंद्रवंश में अम्बरीश जी हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण जन्म होने वाला, दिल थाम के बैठिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो कृष्ण जन्म की तैयारी करें पुजारी जल्दी। अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी बहुत बड़े सम्राट थे, राजा थे, लेकिन प्रभु से बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था कि खुद झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, मंदिर में खुद अपने हाथों से आटा चक्की पीसते, आटा पीसते चक्की से। प्रभु भी इतना प्रेम हो गया प्रभु से, प्रभु प्रकट होकर के पीतांबर से हवा करते। अम्बरीश जी कहते हैं प्रभु ऐसा मत कीजिए। प्रभु ने कहा जब तू राजा होकर मेरे लिए आटा पीस सकता है तो मैं भी तेरे लिए हवा कर सकता हूँ। तो पीतांबर से हवा करते, पसीना आ रहा है। भगत के वश में है भगवान। तो एक दिन क्या हुआ, अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को जैसे उद्यापन कर रहे थे, बोल रहे थे, दुर्वासा ऋषि आ गए। तो कहा आइए आप भी ग्रहण कीजिए, पाइए।
तो कहा बिल्कुल पाएंगे, लेकिन जरा मैं स्नान करके आऊं, थोड़ा टहल के आऊं, फिर आता हूं। दुर्वासा जी गए इधर, अमरीश जी इंतजार करते रह गए। संध्या का समय होने वाला था, द्वादशी खत्म होने वाली थी। ब्राह्मणों से पूछा क्या करे, तो कहा ऐसा करो, भोजन मत करो, दुर्वासा जी का अपमान हो जाएगा, जल पी करके व्रत भी खुल जाएगा, उनका सम्मान भी हो जाएगा। जैसे ही जल पी रहे थे उसी समय दुर्वासा ऋषि टपक गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही जल पिया, दुर्वासा ऋषि को लगा भोजन करके जल पी रहे, उसी समय एक जटा उखाड़ी और उसी से काल कृत्या प्रकट हो गई और अमरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। प्रभु के सुदर्शन चक्र ने उसका वही कल्याण कर दिया। दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, चक्र पीछे पीछे भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा जिसका चक्र वही शांत कर सकता है। नारायण के पास गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु रक्षा करो। जैसे ही चरणों में पड़े, कहा ये चक्र कभी रुकेगा जिसका तूने आज अपमान किया, उसके चरणों में जो तू पड़े। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए, अमरीश जी के चरणों में पड़े, तुरंत चक्र शांत हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहते हैं कभी किसी भक्त को कष्ट नहीं देना चाहिए, परमात्मा छोड़ते नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई भक्तों का तो लोग बड़ा परेशान करते हैं। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसलिए प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, तो भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ रहा है, रक्षा करनी पड़ती है। एक बार क्या हुआ, ब्रज के एक बाबा थे वृंदावन में। वो लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करते थे, जुगल जोड़ी को बहुत मानते थे। रोज सुबह सुबह उठते जमुना जी जाते थे, जमुना जी से जल भर के लाते थे, फिर लड्डू गोपाल जुगल जोड़ी को नहलाते थे। राधा कृष्ण बड़ी निष्ठा से सेवा करते थे। सेवा में इतना मगन हुए कि कंघी करना भी भूल जाते थे। जटाएं बन गई बालों में। एक दिन जल भरने के लिए जमुना पर गए, वहां बरगद का पेड़ था, जटा उलझ गए। इधर जुगल जोड़ी श्याम सुंदर इंतजार कर रहे, आज बाबा नहीं आए नहलाने के लिए। मूर्ति भगवान नहीं है, लेकिन भाव इतना था उस मूर्ति में भगवान थे। तो कन्हैया परेशान हो गए, ध्यान लगाए, हो आज तो बाबा की जटा पेड़ में उलझ गई, इसलिए बाबा नहीं आए। तो छोटा सा बाल स्वरूप बना करके बाबा के सामने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही बाबा की पास आए तो जटा खोलने लगे, तो बाबा ने ओ लाला मोते दूर रही हो। शिव बाबा दूर क्यों रहो, 17 दिन हो गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। नाना लाला मोते दूर रही हो। काय बाबा, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। बाबा किसने उलझाई है? अरे जिसे मैं मानता हूँ। कन्हैया ने सोचा आज मुझे लगता है बाबा ने मुझे पहचाना नहीं। नाना लाला मोते दूर रही हो। कन्हैया मनी मन सोच रहे आज बाबा ने मुझे
मुझे पहचाना नहीं, मुझे लग रहा। तो कन्हैया अंतर ध्यान हो गए और किशोर स्वरूप बनाकर आए। अभी तक बाल स्वरूप बनाकर आए थे, अब बड़े रूप में आए। मोर मुकुट बंसी लिए वरहा पीड़ उलट वर बपू कर्णयो कर्णिकारं विव्रत वाचा कनक कपिशम वै जयंतीम चमाला। सुंदर रूप लेकर मोर मुकुट बंसी लेकर वह जयंती माला पहने हुए आ गए। जैसे ही बाबा के पास आने लगे, ओ लाला मोते दूर रही हो। बाबा मैंने सोचो तूने मुझे बालक में पहचाना नहीं, तो मैं बड़े रूप किशोर रूप में आ गया मोर मुकुट बंसी लेकर। नहीं नहीं लाला मोते दूर रही हो। काय बाबा, जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। अब करेंगे टेंशन में पड़ा है। अच्छा बाबा सच बता, किसने उलझाई और कौन खोलेगा तेरी जटा? बाबा ने कहा देख लाला, मैं जुगल जोड़ी की पूजा करूं। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की मैं तेरे अकेले ना मानू, तो मैं राधा रानी को भी मानू। मैं जुगल जोड़ी की सेवा करूं तो जिसने उलझाई वही सुलझाएगा। तो समझ गए कन्हैया राधा रानी जुगल जोड़ी को मानते। उसी समय राधा रानी प्रकट हो गई। बोलो राधा रानी की। राधा रानी और श्याम सुंदर ने मिल करके बाबा की जटा खोली। इसलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान। राम चरित्र बड़ा पावन है, कृष्ण चरित्र बड़ा अटपटा। आइए पहले पावन चरित्र को थोड़ा श्रवण करें, फिर जल्दी से कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। राम जी बड़े लीला पुरुषोत्तम थे। भरत शत्रुघ्न सब भाई थे, लेकिन इनकी लीला बड़ी पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, लेकिन घबराए नहीं। साथ में सीता मैया को लेकर वनवास गए। आप चले जाएंगे? नहीं हम तो अपने घर को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, चलो 1-2 महीना वृंदावन रहना, वहाँ कार्य रहना। अरे दीदी घर को छोड़कर कैसे जाएंगे? हाँ 14 साल वनवास में रहे। वनवास में रह करके सबली ने भी रास्ता गुहारा। रोज कहती थी कि राम एक ना एक दिन तो आएंगे। सबरी पिछले जन्म में रानी थी। राजा नाम नहीं लेने देता था, तो हरिद्वार में गंगा में बह करके ही अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में भील जाति में जन्म हुआ। घर में मार काट बहुत होती थी, तो वो सब उसे पसंद नहीं था, छोड़कर चली गई। गुरुदेव की आश्रम में खूब सेवा की। गुरुदेव ने कहा मेरा जाने का समय हो गया, लेकिन भीली तुम कहीं मत जाना, सबरी तुम कहीं मत जाना। एक दिन राम आएंगे, तुम रास्ता गुहारना। और एक दिन राम उस सबरी के घर में आए, झूठे बेर खाए। हाँ कुछ लोग कहते थे बेर क्यों खाए? उस समय बेर का मौसम था। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। उस समय खूब बेर होता था, तो कहीं प्रभु खट्टा ना खा ले। तो सबरी ने झूठे कर करके जो खट्टे थे दूर किए, मीठे मीठे बेर खिलाए और नाचने लगी, झूमने लगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे।
मेरे झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे भजन के पास लेके जाएंगे, राम आएंगे। जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी। हे राम झूलेंगे तो झूलना झुलाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हे दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हे दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरे धर्म के भगत गीत गाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरे झोपड़ी के बाद आग खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। 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 रुचि रुचि शाम भोग लगाऊंगी। हे रुचि रुचि शाम भोग लगाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। हे मीठे मीठे भजन राम को सुनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरे कर्म के भाग भाग मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरे कर्म के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हे मेरे धर्म के पाप आज मिट जाएंगे, राम आएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से सबरी पर कृपा की 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए, धूमधाम से दिवाली मनाई गई। इसी प्रकार से आइए चंद्रवंश की ओर चले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार की बात है, कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह बड़े धूमधाम से किया। ऐसा नहीं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, सिर्फ प्रजा को दिखावा करने के लिए, ताकि प्रजा का कितना अच्छा राजा है, कितना बढ़िया राजा है। बड़े धूमधाम से विवाह किया। विवाह करने पर
जैसे ही रथ पर बिठाया, विदाई की, विदाई करते ही रथ पर बैठते ही आकाशवाणी हो गई, इसी तेरी बहन का 8वां पुत्र, 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस को इतना सुनते सारी इतना डरा, इतना क्रोधित हुआ, बहन के बाल खींचे और खींचता हुआ घसीटता हुआ ले जाता रहा। इधर प्रजा सोच रही है अभी तो बड़ी धूमधाम से कर रहा था, इसका मतलब ये दिखावा कर रहा था। अगर बहन को प्रेम करता तो प्यार से उतारता, आज बाल खींच रहा है, क्या तो धूमधाम से शादी कर रहा था, सब दिखावा था। इधर देवकी को जब बाल खींचे कंस ने अपनी सचेरी बहन के, तो वसुदेव जी ने समझाया कि ये थोड़ी तेरा काल है, काल तो उसकी 8वीं संतान है। कंस जिसकी जो भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, पर तू मेरी धर्मपत्नी को छोड़ दे। कंस छोड़ दे। कंस ने छोड़ा, कारागार में डाल दिया, जेल में डाला। और जैसे ही पहली संतान हुई, पहली संतान होते ही कंस के पास लाया गया। कंस ने सोचा मेरा काल तो 8वीं संतान है। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हे कंस, फूल की पकड़िया चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, असर वही होता है। 1 2 3 4 8 इस तरह ऊपर से गिनो या नीचे से। कंस ने क्या तो छोड़ने वाला था पहली संतान, उसी समय पटक दिया पत्थर पर। वही उस संतान को गोविंदाय नमो नमः। 1 संतान हुई, 2 संतान हुई, 3 संतान हुई, 4 5 6 संतानों को पटक पटक कर मार दिया कंस ने, इतना निर्दय था। देवकी बहुत रोई, बहुत तड़पी। 7वीं संतान प्रभु की कृपा से संकर्षण बलराम जी थे, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया गया। जैसे ही 8वीं संतान हुई, द्वारपाल सो गए। द्वारपालों को निंद्रा आ गई, छम छम बारिश होने लगी, हथकड़ियां अपने आप खुल गई, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गई, देवता फूलों की वर्षा करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। सब स्वागत करने लगे कृष्ण का। बारिश भी, देवता भी, आइए हम भी स्वागत करें। हमारे बीच में छोटी सी झांकी आ रही, सब बैठे रहेंगे, अभी कोई नहीं उठेगा। झांकी आएगी, पहले श्याम सुंदर आएंगे, उसके बाद कृष्ण जन्म धूमधाम से मनाएंगे। झांकी को ले आए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। आप सभी स्वागत करेंगे, प्रभु को याद करते हैं, सभी बुलाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा ले आइए। स्वागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतं सुस्वागतं, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम
बनता है। नाचते झूमते हुए सभी आनंद लेंगे। भैया बढ़िया सा भजन सभी को मिथिलापुरी का बोलो कृष्ण का भैया लाल की। हेलो गोकुल में लेके अवतार आज नंद लाल आ गया गोकुल में लेके अवतार नाचते हुए झूमते हुए लाल आ गया ओ आज नंद लाल आ गया यशोदा का लाल आ गया ओ आज नंद लाल आ गया यशोदा का लाल आ गया गोकुल में लेके अवतार आज नंद लाल आ गया गोकुल में लेके आज नंद लाल आ गया। गोकुल में लेके अवतार आज नंद लाल आ गया गोकुल में लेके नंद यशोदा का चमका तारा आवाज आया कहीं